गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैटर और सराउंडिंग का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जो मैंने कहा था कि हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये मैटर की स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है, इसका बेसिस क्या है, या स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों हैं, वाई दे अराइज। तो स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन इंटरपार्टिकल स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटरपार्टिकल स्पेस है और जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सभी मैटर्स में क्या है, अलग अलग है। तो सभी मैटर्स में जब ये इंटरपार्टिकल स्पेस अलग है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, तो उनके में थोड़ा थोड़ा क्या है, वेरिएशन है। तो इसी बेसिस पर ये जो वेरिएशंस है इंटरपार्टिकल स्पेस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, हमने सभी मैटर को, यूनिवर्स में जितने मैटर हैं उनको हमने क्या किया है, 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब तक ये जो वेरिएशन है इंटरपार्टिकल स्पेस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तभी तक ये एक अलग अलग स्टेट्स में है। अगर हमने क्या किया कि जो ये वेरिएशंस हैं इनको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी जो इंटरपार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरपार्टिकल वो चेंज हो जाएगा, या प्रेशर हमने चेंज कर दिया तब भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है, तब तक हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमिन्ड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब क्लियर है कि टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, प्रेशर नहीं चेंज करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा। तो आइए हम एक जो है कंडीशन लेते हैं, एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर बेटा कितना होता है? दैट इज ऑलवेज टेकन टू 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर है, और जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने क्या किया, जितने भी मैटर हैं उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या किया है, डिवाइड कर दिया। अब आप सोचेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं? तो बेटा सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड्स स्टेट है, तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मैटर जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज सॉलिड्स। अब ऐसे मैटर्स जिनका शेप फिक्स नहीं होता, शेप नॉट फिक्स्ड बट योर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, दे आर नोन एज लिक्विड। और ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिनका न शेप फिक्स होता है न वॉल्यूम फिक्स होता है, दे आर नोन एज गैस, दे आर सेड टू बी इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में कौन सी चीज़ें आएंगी? ऐसी चीज़ें जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स हो। जैसे आपके जो मोबाइल फ़ोन है, ये एक सॉलिड होगा, जिसे आप इस समय वीडियो को देख रहे हो। ये चॉक है, ये सॉलिड है क्योंकि इसका शेप फिक्स्ड है और वॉल्यूम फिक्स्ड है। सिमिलरली टेबल, चेयर, बुक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका शेप और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मैंने कहा बुक, तो आपके दिमाग में एक बुक की एक फिक्स्ड इमेज आ जाएगी क्योंकि उसका शेप क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वाटर या मैं बोलता हूँ मिल्क, तो ऐसे केस में उसका जो आपको केवल फिगर आएगा मिल्क का, बट ये नहीं आएगा उसका शेप का, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी कंटेनर का क्या कर लेते हैं, शेप ले लेते हैं। तो इसलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम इनका क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स कैसे होता है? अगर मैंने आपसे कहा भाई 1 ग्लास पानी लाइए या 1 ग्लास दूध लाइए, तो आप 1 बाल्टी या 1 जग नहीं ले आओगे, बिकॉज वॉल्यूम फिक्स्ड। आपको पता है कि ग्लास का वॉल्यूम जो हो कितना होता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने 1 ग्लास पानी जो है किसी कंटेनर में रखा हुआ है, और अगर आप उसको किसी बड़े कंटेनर में क्या करते हो बेटा, डालते हो दूसरे कंटेनर में, तो जो इसकी क्वांटिटी है, अगर आपने 1 लीटर पानी ली हुई है तो इसमें भी आपका 1 लीटर पानी ही आएगा। वो ऐसा तो है नहीं कि इसमें वो 2 लीटर हो जाएगा। तो जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता। सिमिलरली गैसेस स्टेट में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस स्टेट में है। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होता। ये जैसे आपके जो लिक्विड है जिस कंटेनर रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। सिमिलरली जो गैसेज हैं वो भी जिस भी कंटेनर में है, इस रूम में जो भी गैसेज हैं उनका शेप इस तरह होगा और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है कि इस पूरे रूम की जो जितने भी इसमें जो गैसेज हैं उनको आप एक छोटे से कंटेनर में भी क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। अब ये जो शेप इनका फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों है? रीज़न ये है कि इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्पेस क्या होगा बेटा, कम होगा। इससे इनका जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है कंपैरिजन टू योर सॉलिड, एंड दैट्स वाई उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी कम नहीं है कि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएं, वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं लेकिन बड़े ही हल्के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। इसीलिए जिस भी कंटेनर में लिक्विड्स रखे जाते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। गैसेज में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है और इसीलिए स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि इनको जितना भी बड़ा आप कंटेनर दे दीजिए, रूम दे दीजिए, जगह दे दीजिए, वो अपने आप को उतने बड़ी जगह में क्या करते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। तो क्लियर है, हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है। वाई द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन इंटर पार्टिकल स्पेस एंड वेरिएशन इन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें तय करती हैं कि कौन किस स्टेट में होगा। ठीक है, कौन सॉलिड स्टेट में मैटर होगा, कौन लिक्विड में होगा और कौन गैस स्टेट में होगा। स्टेट ऑफ मैटर कब तक जो है चेंज नहीं होते हैं, जब तक कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करते हैं। अब आइए हम जो तीनों अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स है वो सॉलिड, जिनका शेप फिक्स नहीं लेकिन वॉल्यूम फिक्स है लिक्विड, जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है दे आर गैस स्टेट। अब हम इनको जरा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अक्सर आता है कि टेबलेट द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज दी हुई रहती हैं। तो आइए कंपेयर करते हैं। शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड में शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। रीज़न भी आप साथ में जानते रहिए क्यों फिक्स होता है, बिकॉज इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है सॉलिड्स में। लिक्विड में शेप फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड एंड वॉल्यूम फिक्स्ड। वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं, वो बंधे हुए रहते हैं लेकिन उनमें स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो शेप फिक्स नहीं होता क्योंकि एक दूसरे पर स्लिप कर जाते हैं। जिस भी कंटेनर में आप इनको रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, बिकॉज पार्टिकल्स आर समवॉट they have more space between them and they slip over each other and that's why they adjust in any shape. गैस में बेटा not fixed, neither shape is fixed not volume is fixed. ओके, अब rigidity की बात करते हैं। rigidity क्या है कि the property to maintain the shape under force, फोर्स लगाने के बाद भी जिसका शेप चेंज ना हो हम कहते हैं वो रिजिड है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि इनका जो वॉल्यूम है वो चेंज कर दिया जाए। तो जो सॉलिड है वो रिजिड है, सॉलिड्स आर रिजिड एंड लेस कंप्रेसिबल। इनका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं कर सकती, इनको आप कंप्रेस नहीं, लेस नहीं बल्कि लीस्ट कंप्रेसिबल है ये। तो जो रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड होते हैं, फिर से वही आंसर आ जाएगा कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का है वो ज़्यादा है और स्पेस कम है। तो जब स्पेस कम है तो इनका जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता। लीस्ट कंप्रेसिबल का मतलब फिर से वही है कि इनका वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो इनका जो शेप है वो फिक्स होगा और उसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे ये देखिए आपके पास ये सॉलिड है, चॉक है, ये पेन जो है ये सॉलिड है, ये आपका मोबाइल है, ये क्या है, सब सॉलिड्स हैं। तो इनका जो शेप है वो हम चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिजिड
और दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑल्सो। इन लिक्विड आर रिजिड बट नॉट एज मच एज सॉलिड, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट मतलब कि जो ये लिक्विड्स हैं ये सॉलिड से कम रिजिड है एंड आर मोर कंप्रेसिबल देन योर सॉलिड्स। तो हम थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं लिक्विड का, लेकिन और थोड़ा बहुत शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रिजिड नहीं है सॉलिड कितना, और ये ज़्यादा कंप्रेसिबल है किससे? आपके सॉलिड से। अब आइए बात करते हैं गैस की। तो गैस जो है बेटा, गैसेस बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं, दे आर लीस्ट रिजिड। ये अपनी इनका शेप आप किसी भी तरह से चेंज कर दीजिए, बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड एट मैक्सिमम लेवल। ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसी की वजह से आप देखिए जो गैसेज हैं उनको हम कंटेनर में क्या करते हैं? फिल कर लेते हैं। आप एलपीजी और सिलेंडर की बात करिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो गैसेज फिल की जाती हैं तो मेनली आपका ब्यूटेन होता है वो, तो उसमें जो ये फिल की जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। या जो आपका ऑक्सीजन है, गैस है, वो भी कंटेनर में फिल करके हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। तो गैसेस को आप कंटेनर में क्यों फिल कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दे कैन बी कंप्रेस्ड एट मैक्सिमम लेवल। तो जिनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है, और इनका जो अपोज होता है शेप को चेंज करने का बिल्कुल ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट रिजिड होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो भाई जो सॉलिड है दे आर डेंसर, they have the maximum density, you can say they have the maximum density, they have intermediate density, and your gases their density is least, ठीक है। इनकी डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देखिए डेंसिटी बिल्कुल कम होने की वजह से हमारे आसपास हर एक तरफ क्या है? एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इजिली हम अपने हाथ को क्या कर ले रहे हैं? मूव कर ले रहे हैं। लेकिन आप वाटर में देखिए आपकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी टफ होती है, और सॉलिड में आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो डेंसिटी की बात हो गई। जो इनकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। फ्लूइडिटी की बात करते हैं। फ्लूइडिटी क्या है? द प्रॉपर्टी टू फ्लो, द प्रॉपर्टी ऑफ योर मैटर्स, ठीक है, टू फ्लो। तो बेटा जो फ्लूइडिटी है, सॉलिड्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते हैं। जो फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड में आप लिख दीजिए डू नॉट फ्लो। आपने किसी सॉलिड को फ्लो होते हुए देखा है? हाँ, साइक्लोन्स और ये सारी बातें अलग दूर है कि उसमें जो है ये सबको उड़ा देते हैं, बट जनरली एट आइडियल कंडीशन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने किसी भी सॉलिड को फ्लो होते हुए नहीं देखा होगा। लिक्विड्स की बात करें तो कैन फ्लो। लिक्विड्स में आपके जो भी लिक्विड्स हैं, वाटर है, डिफरेंट ऑयल्स है, आपका मिल्क है, दे फ्लो। एंड गैसेस की अगर हम बात करें बेटा तो दे डू नॉट, दे कैन फ्लो ईजिली, दे कैन फ्लो ईजिली। जो आपकी गैसेस हैं वो बड़ी ईजिली फ्लो करती हैं, है ना। डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो डिफ्यूज़न होता है लीस्ट होता है, क्योंकि सॉलिड के में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से जो दूसरे पार्टिकल का डिफ्यूज़न है वो बिल्कुल भी कम होता है। अगर हाँ, लेकिन होता है, अगर मैं इसी बोर्ड पे लिखने के बाद इसको एक आध महीने के लिए छोड़ दूं तो उसके बाद इसको वाइप करने में, बेटा रफ ऑफ करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं दे जस्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस बोर्ड। बट ये जो डिफ्यूज़न है ये काफ़ी स्लो है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें सॉलिड में तो बहुत कम है। लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है। आप देखिए डेटॉल है, लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, दोनों को आप मिक्स करिए बड़ी तेज़ी से वो मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न बड़ी आसानी से होता है। गैसेस का लिक्विड में डिफ्यूज़न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और होता है। अगर गैसेस जो है वो लिक्विड मतलब वाटर में
अगर ना डिज़ोल्व हो तो जो मैरीन एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अलग अलग गैसेज हैं जिनकी ज़रूरत है लिविंग बींग्स को, वो सारे के सारे आपके वाटर में क्या होती है बेटा, डिफ्यूज़ रहती हैं। और उसी डिफ्यूज़ ऑक्सीजन को, उसी डिफ्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं प्लांट एंड एनिमल एक्वेटिक लाइफ में। गैसेज की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज़न जो है वो मैक्सिमम होता है। गैसेज में डिफ्यूज़न काफ़ी तेज़ी से होता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक इंसेंस स्टिक एक कोने में जलाएं तो उसकी जो महक है पूरे रूम में आ जाती है। और इसी तरह से एक बड़ा ही अच्छा डिफ्यूज़न का एग्जांपल है जो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है, लीकेज ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में अगर लीकेज होती है तो हम बड़े आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गैस है वो लीक हो रही है। और उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, वो मर्केप्टम होता है। तो उसकी स्मेल क्या होती है ना, गैसेस की अपनी कोई स्मेल होती नहीं है, तो उसमें मर्केप्टम मिक्स कर देते हैं। तो जब भी गैस लीक होती है LPG, तो हम तुरंत, उसकी स्मेल अलग होती है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं दैट देयर मे बी एट सम प्लेसेस देयर मे बी द लीकेज। तो डिफ्यूज़न की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाया है। वो जो मर्केप्टम है वो बड़े ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है हमारे आसपास और हमें डिटेक्ट को पहचानने में हेल्प करता है। लास्ट है बेटा फिलिंग द कंटेनर। तो फिलिंग द कंटेनर मतलब कि अगर हम सॉलिड को किसी भी कंटेनर में रख दे, जैसे एक टेबल है इस रूम में, तो इस पूरे रूम को वो फिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स्ड है, पार्टिकल्स काफ़ी पास है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन तो फिलिंग द कंटेनर, सॉलिड जो है वो फिल नहीं करते हैं। लिक्विड्स इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसलिए ये भी जो है उतनी ज़्यादा नहीं, बट कंपेरिजन टू योर सॉलिड दे फिल द कंटेनर मोर। बट जो गैसेज हैं ये पूरी के पूरे कंटेनर को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी गैस है तो तुरंत क्या करते हैं, इस पूरे रूम को फिल कर लेगा। और इनके जो पार्टिकल्स हैं, चूंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इनके पार्टिकल जो है जाते हैं बिल्कुल जो आपका कंटेनर के जो वाल्स होते हैं वहाँ पे। ये मैं बैलून का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसमें गैसेस फिल होती हैं, तो गैसेस क्या करती हैं, वो जाके जो वाल है आपके कंटेनर का उस पर हीट करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। तो क्यों ऐसे प्रेशर एग्जर्ट करती हैं? बिकॉज जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, नेग्लिजिबल है आपका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड दे हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये तो बात हो गई तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की। इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूर इसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। एक क्वेश्चन है कि ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहेंगे, या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में कैसे रखेंगे? तो टेबल इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसका जो शेप है वो फिक्स्ड है टेबल का, और वो फ्लो नहीं कर सकता है। इट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। तो किसी भी मैटर को किसी भी स्टेट में रखने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वाई मिल्क इज़ अ लिक्विड, तो मिल्क इज़ अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। और ये भी आप बोल सकते हैं कि मिल्क इट कैन फ्लो। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है कि हम लोग जो है अपने हाथ को बड़े ईजिली मूव कर ले रहे हैं, हमारे चारों ओर एयर है, बट सॉलिड है तो उसमें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है, इसलिए हम आसानी से उनको उसमें अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, लेकिन जो आइस है ये फ्लोट करता है किस पर, वाटर पे। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और तो आइस जो है वाटर पे इसलिए फ्लो करता है, उसके दो आंसर आप लिख सकते हैं। एक तो पहला आप लिख सकते हैं कि जो आइस है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि बीच में उसमें स्पेस होता है। जो आपका आइस का क्यूब होता है, उस आइस क्यूब में जो आपने कभी अगर इसको ब्रेक किया हो तो आप देखेंगे कि जो बीच में है यहाँ पे ये जो है बेटा आपका वैकेंट रहता है, वैकेंट होता है। तो जो आइस है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, इस खाली वजह से कम हो जाती है और ये वाटर पर क्या करता है, फ्लोट करता है। दूसरा रीज़न ये है
कि वाटर का एक प्रॉपर्टी है जो उसको ऐसा करने के लिए मदद करती है, वो ये है कि जो आपका वाटर है बेटा, उसकी जो डेंसिटी है वो सभी की तरह अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे बेटा, कम करोगे, व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, इन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज द टेम्परेचर, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। मतलब अगर वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और आप लगातार टेम्परेचर को कम कर रहे हो, 25 से आपने 15 कर दिया, तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अब अगर आप टेम्परेचर को आपने 10 डिग्री कर दिया, तब भी डेंसिटी क्या होगी बेटा वाटर की, वो इंक्रीज करेगी। 4 डिग्री पर जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। वाटर डेंसिटी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री पर। क्या 4 डिग्री पर वाटर आइस में चेंज होता है? नहीं, वाटर आइस में तभी चेंज होगा 0 डिग्री पर। तो आइस जो है वो हुआ कितने पर, 0 डिग्री पर, और मैक्सिमम डेंसिटी कब है, 4 डिग्री पर। तो जो आइस है उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, और इसलिए जो आइस है वो आपका क्या करता है, वाटर पर फ्लोट करता है। तो रीज़न क्या है आइस का वाटर फ्लोट होने का, कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर होती है, लेकिन जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता 4 डिग्री पर, वो 0 पर कन्वर्ट होता है। और जब 4 से हम और ज़्यादा कम टेम्परेचर करते हैं तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होने लगती है। और वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से देखिए जो पूरा का पूरा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। ऊपर आइस तैरते रहते हैं, नीचे वाटर होता है, और उसमें एक्वेटिक लाइफ क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो इस सेकेंड लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।